हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब घरों में ठीक ठाक होंगे और आपके प्यार से मैं भी ठीक ठाक हूँ। बहुत टाइम बाद इस जगह पे आके वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो भी बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ और सोचा अभी दोबारा से रेगुलर होना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी अपडेट हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए और बड़ी बड़ी अपडेट हैं जो मतलब हर एक को इफेक्ट करने वाली हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं भी अभी बताने वाला हूँ, आज की वीडियो में बताने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो सबकी जेब पे असर डालने वाली है। वीज़ा से ज़्यादा सबकी जेब पे असर डालने वाली है, ऐसी अपडेट है। अपडेट आए हुए उसको हो गया 1-1.5 महीना। तो मुझे ये था भी मैं वीडियो बनाऊँ तब जब आपके पास ही थोड़ा सा मतलब कई बार होता है ना, माइंड स्किप कर जाता है बंदा, इस बातों में रह जाता है भी कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो मुझे लगा भी थोड़ा सा उसके पास जाके वीडियो बनाते हैं इस बारे में, ताकि आप लोग और ज़्यादा अवेयर हो जाओ भी भाई हाँ टाइम आ गया है, हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो ठीक है जी, ज़्यादा लेट ना करते हुए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनको बहुत लोगों को पता ही होगा भी हुआ क्या है। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने अपनी वीज़ा की सारी वीज़ा की फीसेस बहुत बढ़ा दी हैं। कितनी बढ़ा दी हैं वो भी डिस्कस करेंगे, कौन सी वीज़ा का सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है, पर वीज़ा फीसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। हालांकि ये अपडेट तो 1-1.5 महीना पहले आ गई थी। उन्होंने डेट भी बता दी थी भी ये कब से लागू होने वाली है। ये जो भी नई इमिग्रेशन फ़ीस लगेगी वो कब से लगनी स्टार्ट हो जाएगी, कब तक पुरानी फ़ीस मतलब वो एक्टिव रहेगी, वो उन्होंने पहले सारा कुछ बता दिया था। मुझे ये था भी थोड़ा सा पास जाके बनाता हूँ ताकि कई लोगों के माइंड में रहता है भी कोई ना वीज़ा लगा लेंगे, अभी टाइम है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान में रखना भी भाई वो टाइम अभी पास आ गया है, अगर किसी को वीज़ा लगवाना है तो लगवा लो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डेट बताता हूँ, 1 अक्टूबर 2024। इस तारीख से जब भी कोई आप वीज़ा लगाओगे, चाहे कोई सा भी आपका वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, रेजिडेंसी है, कुछ भी आप लगा रहे हो, कोई भी इमिग्रेशन की फाइल लगा रहे हो, उसके बाद जो भी नई वाली फीसेस हैं, मतलब 1 तारीख से जो भी उन्होंने बताई है भाई, मतलब विजिटर वीज़ा की नई फीस कितनी होगी, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की नई फीस कितनी होगी, स्टूडेंट वीज़ा की कितनी फीस होगी। पहले जो थी वो सिर्फ 30 वो आपकी 1 अक्टूबर से पहले थी। 1 अक्टूबर से जो भी फाइल सबमिट होगी उसके लिए नई फीसेस अप्लाई होंगी, आपको नई फीस ही भरनी पड़ेगी। और वो नई फीसेस इतनी ज़्यादा हैं तो आपको इस फैक्टर को भी थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप रेजिडेंसी वगैरह की फ़ाइल लगा रहे हो और अगर आप 2-3 लोगों को फाइल लगाने वाले, तो क्योंकि बहुत असर पड़ने वाला है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे भी कितनी फ़ीस बढ़ गई है। अच्छा, थोड़ा सा पहले इस बात को डिस्कस कर लेते हैं भी फीसेस बढ़ी क्यों है, मतलब क्या इतना रीज़न पड़ गया भी एकदम से ही इतनी फीसेस बढ़ा दी हैं। आपको याद होगा भी कनाडा ने अभी थोड़ा टाइम पहले ही अपनी GIC बढ़ाई है, सीधा डबल कर दी, $10,000 से $20,000 कर दी। आपको शायद याद होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर। ये क्यों करते हैं, एकदम से इतना क्यों बढ़ा देते हैं, रीज़न क्या है? क्योंकि आपने मुझे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं भी हमने इतना टाइम हो गया, हमारा फाइल आगे नहीं बढ़ रही, हमारे उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। क्योंकि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड स्पेशली कोविड के बाद बहुत ज़्यादा ना मतलब ब्रोक हो गया था, बहुत ज़्यादा टूट चुका था। मतलब ये नहीं था भी काम नहीं चला था, इतना सिस्टम स्लो रखा था भी या तो उसके पास एम्प्लॉयज़ नहीं थे या वो उस तरह का सिस्टम नहीं था, जितनी फाइल्स आ रही थी उनको प्रॉपरली चेक करना, सारा मतलब जो जॉब प्रोफाइल होगी या उनके फाइंड हो गए, जो भी उनकी फाइल है वो उसकी प्रॉपर डिटेल में जाके चेक करना, फिर उसके हिसाब से उसको डिसीजन देना, उसके लिए टाइम लग रहा था। उतना उनके पास मतलब मैन पावर नहीं थी या उतना उनके पास फैसिलिटी नहीं थी भी जितनी इनपुट फाइल्स की आ रही है उतने हिसाब से वो उसको मतलब सॉर्ट आउट कर पाए। दूसरा इससे भी जो बड़ा रीज़न क्या है, कोविड के टाइम पे 2 साल इन्होंने अपना वीज़ा बंद रखा, मतलब अपना इमिग्रेशन बिल्कुल बंद रखा 2020 से 2022। वो 2 साल में मतलब बिल्कुल ही नेग्लिजिबल इमिग्रेशन काम चला है, क्योंकि सारा कुछ बंद था, इमिग्रेशन से बिल्कुल ही बंद था 2 साल। उसके चलते इनको इतना बड़ा लॉस हो गया, बहुत मतलब ये अभी तक लॉस में है। तो इन्होंने क्या कर दिया अभी उस लॉस को रिकवर करने के लिए, और ये लॉस तो रिकवर करना ही करना है, आगे भी हमारा फंक्शन इतना स्मूथ हो जाए भी अगर हमने लिखा है अपनी वेबसाइट पे भी आपके इसका रिजल्ट आपका 90 दिन में आएगा, तो उसका 90 दिन में ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा लेट ना हो। तो उसके चलते भी इन्होंने ये सारा किया भी भाई अगर हमारे पास फंड होंगे, हमारे पास उस हिसाब से हम ज़्यादा मैन पावर को हाई कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी
सिस्टम हायर कर सकते हैं, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं भी आपकी फाइल्स को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करके उनका जल्दी से जल्दी डिसीजन दे पाएँ। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न था। तो इसलिए ये सारा फीसेस जितना भी ये बढ़ रही हैं, सारी फीसेस बढ़ रही हैं। हाँ, बढ़ कितनी गई हैं वो थोड़ा सा उसके ऊपर क्वेश्चन उठे हैं। उसके ऊपर क्वेश्चन ये भी उठे हैं भी अगर आपको पिछला रिकवर भी करना था, क्योंकि ऑपोजिशन क्वेश्चन उठा रही है भी अगर आपको रिकवर भी करना था तो आप सीधा डबल करने के बजाय अगर आप 20-30% भी बढ़ाते तो 2 साल में आपका सारा वो लॉस है वो जो रिकवर हो जाता। क्योंकि अभी जो फाइल्स की सबमिशन हो रही है वो बहुत ज़्यादा फाइल्स आ रही हैं। तो फाइल कितनी बढ़ा दी है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे आपके पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की या स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस कुछ $700 के आसपास थी, अभी वही सीधी 1600-1700 के आसपास हो गई है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कर दी है, जैसे विजिटर की आपके 200-250 के आसपास थी, अभी वही चीज़ बढ़ के आपकी हो गई है 350-400 के आसपास। तो वो चीज़ हर बार मतलब क्या हो गया, अभी हर एक उसमें इफेक्ट हो रही है, विजिटर से लेके आपके पोस्ट स्टडी हो गया या आपका स्टडी हो गया। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला है वो डाला है आपके रेजिडेंसी वाले में। उसमें क्या हो गया, आपकी वर्क टू रेजिडेंसी या फाइल लगा रहे तो उसकी पहले उसका खर्चा आ रहा है कुछ 4200 के आसपास, $4200 न्यूजीलैंड डॉलर पर फाइल का, है ना। मतलब ये इमिग्रेशन फीस है, इसमें मैं कंसल्टेंट फीस कुछ नहीं लगा रहा, ना कुछ मेडिकल का। ये जितने भी फीसेस बढ़ाई हैं ये सिर्फ इमिग्रेशन की फीस है, जो आप कहीं पे भी अप्लाई करो, चाहे आप खुद से अप्लाई करो, चाहे वो आप लॉयर से अप्लाई कराओ, इमिग्रेशन एडवाइज़र से, किसी कंसल्टेंसी से, किसी से भी अप्लाई करवाओ, इतनी फ़ीस तो हर एक बंदे की लगनी ही लगनी है, चाहे आप कोई भी हो। ये इमिग्रेशन की फ़ीस है, ये फिक्स होती है, ठीक है जी। तो ये फ़ीस वो है, इसमें कोई मेडिकल इंक्लूड नहीं है, कोई आपका पुलिस क्लियरेंस कुछ भी इंक्लूड नहीं है। तो पहले क्या था, अगर कोई वर्क टू रेजिडेंसी की फाइल लगा रहा था उसका सिर्फ 4200 के आसपास, इसके आसपास था, 42 या 4300 इसके आसपास न्यूजीलैंड डॉलर में खर्चा रहा था। अभी वो सीधा आपका 66 या 6400 के आसपास हो गया। अब सोचो एक फाइल का, अगर फैमिली में 3-4 लोग हैं, मतलब सोचो उसका 2000 पर फाइल का खर्चा बढ़ गया है। अगर 4 लोग हैं तो कम से कम $8000 सिर्फ लगाने का खर्चा है। अगर उसको लॉयर करना पड़ गया तो वो अलग है, उसको हम काउंट ही नहीं कर रहे। ये तो वो खर्चा है जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहा है भी भाई अगर आपको रिकवर करना है भी, समझ आपके जेन्युइन रीज़न है भी, हाँ आपको उनको भी एड्रेस करना था, आपको अपने जो लॉसेस हुए हैं उसको भी रिकवर करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो, क्योंकि आप बहुत लोगों की कंप्लेन रहती है भाई 3 महीने हो गए फाइल लगाए हुए, 5 महीने हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, फाइल आगे नहीं चल रही। वो यही रीज़न है, यही रीज़न है भाई, इनके पास बंदे ही नहीं है। यही रीज़न था भी ये जो एक्रेडिटेड वाला स्कैम हुआ उसका मेन रीज़न क्या था, यही रीज़न था भी इन्होंने एम्प्लॉयर के ऊपर सारी बात छोड़ दी, एम्प्लॉयर के ऊपर ही आंखें बंद करके, क्योंकि इनके पास इतना ना लोग थे इनके, ना ऐसा सिस्टम था भी ये अकेले खुद बैठ के हर जितने लोगों को वो एक्रेडिटेड वालों को हायर कर रहे हैं उनको प्रॉपर उनकी जॉब प्रोफाइल चेक करें। इन्होंने एम्प्लॉयर को बोल दिया भी आप सारा कुछ कर लो, हम आपके भरोसे वो प्रोफाइल चेक करके वो वीज़ा मतलब ग्रांट कर देंगे। अब हुआ क्या, अब देखो स्कैम ही स्कैम निकल के सामने आ रहे हैं। तो उस चीज़ को भी सॉर्ट भी आगे से ऐसी चीज़ें ना हो, उस चीज़ को और इतने पीछे जो भी हो रहा है उसको कवर करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए ये फीसेस बढ़ाई हैं। ये पे असर तो पड़ेगा जिसको मतलब वीज़ा लगाने हैं, स्पेशली जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि उसको तो आगे 3-4 पता नहीं कितने वीज़ा लगाने पड़ सकते हैं, तो इफेक्ट तो पड़ेगा। पर हाँ ये है भी इससे लॉन्ग टाइम में अगर आपका जो वेटिंग पीरियड था वो थोड़ा सा कम होने के चांसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा विश्वास है भी फ़र्क पड़ेगा उसका, आपको उसका फ़र्क दिखेगा। आई थिंक 5-6 महीने बाद उसका फ़र्क हल्का हल्का दिखने लग जाएगा, क्योंकि पैसा आएगा सरकार के पास, वो ऑब्वियस ही बात है। तो इसका फंक्शनिंग स्मूथ होगी, नहीं होगी तो ऑपोजिशन खड़ा है क्वेश्चन पूछने के लिए भी, अभी भी इतना टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ है। तो बस ये था भी आप लोगों के साथ शेयर करना था। भी सिर्फ 20 दिन बचे हैं, अगर किसी को फाइल लगानी है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयारी हैं, तो अगर आपका थोड़े से पैसे बच रहे हैं, $700-800 छोटे से वीज़ा के चक्कर में बच रहा है, क्योंकि आपको 20 दिन बाद भी लगाना है, 20 दिन पहले भी लगाना है, तो अगर आपका $700-800 बच रहा है तो क्यों ना बचाया जाए। 20 दिन बाकी हैं, अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो, जल्दी से जल्दी 1 अक्टूबर से पहले फाइल सबमिट कर दो। फाइल सबमिट करनी ज़रूरी है, रिजल्ट उसका जब मर्जी आ जाए। 1 अक्टूबर से पहले जैसी आपने फाइल सबमिट कर दी, आपको पुरानी फीस ही लगेगी, आपके 4 पैसे बच जाएंगे। यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का। बस कि ठीक है, ये आप लोग अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।